हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज जो भी रीडिंग का टॉपिक है वो ऐसे लोगों के लिए है जो हार के भी सारी बाजी को जीत जाते हैं, या हार के भी सारी बाजी को जीतने का एक हौसला रखते हैं, है ना, एक जिगरा रखते हैं। बहुत ही जिगर वाले लोग जिन्होंने बुरी से बुरी परिस्थिति में भी ईश्वर पे भरोसा बनाए रखा, अपनी दिव्य शक्तियों पे भरोसा बनाए रखा। स्थितियां इतनी भयंकर कि अगर आपकी जगह कोई और हो तो उन चीज़ों को बर्दाश्त ही ना कर पाए, बेर ही ना कर पाए। शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आर्थिक तौर से, हर तरीके से, सोशली, फिनेंशियली, मेंटली, है ना, इमोशनली लेवल पे इतने विड्रॉल एनर्जीज में हैं। लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ पैशन, इस तरीके की भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बट स्टिल फेथ आपने पूरा पूरा दिव्य शक्तियों पे बनाया हुआ है ना। लोग हैरान है कि आपके हौसले इतने एक इतना पावरफुल, इतने हौसले वाले कैसे हैं आप। ठीक है, आपका हौसला क्यों नहीं टूटता, राइट। तो आज की रीडिंग कुछ इसी तरीके के स्ट्रेंथफुल लोगों के लिए, पावरफुल लोगों के लिए है जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हार मानने को तैयार नहीं है। 2-4 दिनों के लिए अप एंड डाउन हो सकता है, 2-4 दिनों के लिए चीज़ें ज़रूर डिसबैलेंस हो सकती हैं, लेकिन बाद में फिर ईश्वर पे भरोसा करके उठना और फिर से अपनी एक सुचारू रूप से आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए आज की चैनलाइजिंग, जो भी इस तरीके के एनर्जेटिक लोग हैं, जो भी इस तरह की एनर्जीज को क्लेम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आने वाले लाइफ में और क्या अप एंड डाउन्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, सब आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए। इट्स 8595327833, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैं डेली माँ काली की गाइडेंस लेके आती हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स में मैं ज़्यादा लाती हूँ वहाँ पे। और गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, divinespirit.com पे स्प्रेज, नेगेटिव हीलिंग का जो स्प्रे है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है नेगेटिविटी को दूर करने में, अपने ऑरा को क्लिंस करने में, तो उस स्प्रे को जाके ऑर्डर ज़रूर कीजिए। वेबसाइट पे जा सकते हैं divinespirit.com, और अगर वेबसाइट पे कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है, उस नंबर पे जाके भी आप कॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको डिटेलिंग दे दूंगी स्प्रेस की। चलिए, जो लोग बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हारने का नाम नहीं लेते हैं, अडिग बन के अपने जीवन में खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें एक तरीके से पूरा विश्वास है ईश्वर पे कि जो भी हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के, हमारे ही प्रारब्ध हैं। एंड यहाँ पे इतने पॉजिटिव लोग हैं ना, मैं बताऊँ आज की रीडिंग में इतने कुछ पॉजिटिव लोग हैं कि अगर आपको ये भी कहा जाए ना, जैसे कई बार आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, एंड आपको ये बताया जाता है कि आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स है, ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, किसी मेल की वजह से हो रहा है, किसी फीमेल की वजह से हो रहा है, फलाना ढिमकाना। तो यहाँ पे इतनी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग मुझे देख रहे हैं आज की रीडिंग में कि ये जानने के बावजूद भी किसी के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाते, कोई माइंडसेट अपना डाइवर्ट नहीं करते, डिसबैलेंस नहीं करते। उनका एक तरीके से ये कहना होता है कि जो कर रहा है वो अपने समय पे अपने कर्मों के हिसाब से ज़रूर भुगतेगा या भुगतेगी। हम बस इस चीज़ से निजात पाएं और आगे बढ़ें, बस ये चीज़, ये पॉजिटिविटी उनके अंदर बहुत है। जो भी मुझे आज के लोग देख रहे हैं, या जो लोग इस चीज़ को रेजोनेट करते हैं, सिर्फ वही आगे इन वीडियोस को देखें, क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा सकता है कि जो इतने ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं उनके साथ आगे फ्यूचर में कैसी चीज़ें हो सकती हैं, कैसी और चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, और किस तरीके की परीक्षाएं आपकी ली जा सकती हैं, और आपको किन किन चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इतने पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग भी देख रहे हैं कि ब्लैक मैजिक की बात सुनने के बावजूद भी और सब कुछ जानने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लेते, सब कुछ दिव्य शक्तियों पे छोड़ रखा है कि माँ आप हमारा कर्मा भी देखें, आप सामने वाले के भी देखें। ठीक है, जय महाकाली।
जय महाकाली। देखते हैं इतने पॉजिटिव माइंडसेट के जो लोग हैं वो आने वाले समय में उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। जय महाकाली। ओके, एक सेकेंड गाइस। चलिए गाइस, कोई आ गया था। सो रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। किस तरह की एनर्जीज। ओके, पहला कार्ड मीटिंग, आउटर स्पेस, ओके, हीलिंग एंड हिडन, टनल, फ्रॉड, जेलेसी, कपल एंड सोशल मीडिया। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक चाइल्ड और एक्सीडेंट। ओके, सो पहले मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत हैवी एनर्जीज बता देती हूँ जो आने वाले समय में आपके साथ हो सकती है। यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आ रही है कि सोशल मीडिया से अगर आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है तो कोई फ्रॉड की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों का कोई चैनल है, अगर आप लोग फेसबुक पे हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भी, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड किसी कपल की बहुत ज़्यादा नज़र है आपके ऊपर। ठीक है, किसी कपल की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है। ये हस्बैंड वाइफ का कपल है। एंड यहाँ पे तो देखिए कपल ये किसी भी उम्र का हो सकता है, बट यहाँ पे बड़ी उम्र के कपल लग रहे हैं। आप देखिए ये एजिड इंसान लग रहे हैं। ये मतलब 50, 60, 70 तक के है ना। ये हस्बैंड वाइफ का कपल है, मतलब ये बड़े बुजुर्गों का कपल लग रहा है जो बड़ी उम्र में आते हैं। ऐसे कपल से आप सावधान रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जेलेसी करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखते हैं। ठीक है, किसी के ये मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हो सकते हैं और किसी के ससुराल पक्ष में कोई हो सकते हैं, मैटरनल साइड भी हो सकते हैं। मतलब हैं वैसे तो देखो कपल की एनर्जी हस्बैंड वाइफ का कपल है, बट अगर मैं इस कार्ड से देखूं, आप गौर से कार्ड्स देखिए, बड़ी उम्र का ये इंसान है और उनकी वाइफ भी बड़ी उम्र की है, तो एजिड कपल है ये। ठीक है, इस एजिड कपल को आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ज़्यादा ये जेलस करते हैं। एंड यहाँ पे ये लोग फ्रॉडी भी हैं। ठीक है, ये कपल सही नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा डिसीट की एनर्जी में फ्रॉड कर सकते हैं आने वाले समय में, या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ पास्ट में कोई ना कोई फ्रॉड करने की कोशिश करी है, तो आपको यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है। ठीक है, सोशल मीडिया यहाँ पे बार बार आ रहा है। एफ का निशान है, तो मैं फेसबुक ज़रूर कहूँगी अपने फेसबुक को जितना हो सके लॉक करके रखिए। हर कोई आपका अकाउंट देख ले, हर कोई आपको मैसेज कर ले, ये आप ना कीजिए। ठीक है, फेसबुक को, अपना अकाउंट को प्राइवेट रखिए। आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है सोशल मीडिया में, या मैं यूं कहूं कि इन लोगों ने कोशिश करी थी, इस कपल ने किसी सोशल मीडिया, अगर आपका कोई चैनल है, अकाउंट है, उसमें फ्रॉड करने की कोशिश करी थी, क्योंकि ये जो कपल है बहुत ज़्यादा जेलसी करता है आपसे। ठीक है, लेकिन आप उस फ्रॉड से बच गए। इन्होंने मीटिंग करी थी किसी के साथ। ठीक है, इन्होंने किसी को प्लांट करा था, इस कपल ने किसी को प्लांट करा था कि आपके साथ फ्रॉड करे। यहाँ पे मीटिंग का साफ कार्ड आया है। ये मैं एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक कर रही हूँ। और मैं बता दूं, ये हिडन, ये छुपी हुई चीज़ें हैं, ये हिडन है, ये हिडन कपल है, ये हिडन है, ये छुपी हुई चीज़ें हैं और आगे भी कुछ वक्त तक ये हिडन ही रहेगा। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, इस रीडिंग के द्वारा बेशक ये चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आ रही हैं, लेकिन अगर आप कहें कि इसका कोई प्रूफ मिल जाए, पूरी तरीके से चीज़ें सामने आ जाए, तो नहीं। इंट्यूटिवली आ सकती हैं, साइंस में आ सकती हैं, ड्रीम्स में आ सकती हैं, बट प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीज़ें हिडन रहेंगी। ठीक है, कुछ टाइम तक, क्योंकि ये जो कपल है ये अभी भी किसी से मीटिंग कर रहा है आपके साथ, कोई ना कोई फ्रॉड, एक बहुत ही आउटर स्पेस, बियॉन्ड द लिमिट जाके आपके साथ कुछ बड़ी चीज़ें। कारण है इनकी जेलसी, ये बहुत जेलस करते हैं आपसे। ये बड़ी उम्र के जो हस्बैंड वाइफ का कपल है, ये आपसे पता नहीं क्यों इतनी जेलसी करते हैं। ठीक है, देखने में तो बिल्कुल माता पिता जैसी शक्ल इनकी नज़र आ रही है।
बट एनीवेज बड़े ही मदरली और फादरली फिगर हैं ये। बट मैं यहाँ बता दूं कि अगर ऐसी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो टनल एंड हीलिंग, बेशक इस फ्रॉड की वजह से, इन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में टनल जैसी चीज़ें आई थी, कुछ समय के लिए अंधकार ज़रूर आया था, बट आपको हीलिंग मिल रही है आने वाले समय में। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, किसी ने आपको कोई धोखा करा है, किसी ने आपको कुछ भी बोल के आपको नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी हीलिंग आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाली है। आप उन चीज़ों से निकलने वाले हैं, उन चीज़ों से हील होने वाले हैं। ये देखिए टनल, ठीक है, जब आप ऑब्वियसली टनल सबको ही पता होगा कि थोड़ी देर के लिए अंधकार रहता है, उसके बाद फिर आप प्रकाश की तरफ, आपका जो रेलवे ट्रैक है वो जाता है, ट्रेन आपकी एकदम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाती है। तो इन जेलसी भरे ईर्ष्यालु लोगों की वजह से कुछ समय के लिए अंधकार जरूर था और अभी हो भी सकता है, ठीक है। ये एनर्जीज या तो पास्ट में आप में से कुछ लोगों के साथ हो गई है, या प्रेजेंट में हो रही है, आप लोग फेस कर रहे हो ये चीज, या फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है। एनर्जीज कैसे भी होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आया है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ आप लोग उजागर हो रहे हैं या होंगे, एंड आपको बहुत अच्छी हीलिंग मिलने वाली है। और ये हीलिंग का कार्ड क्या डिनोट करता है? आपका विश्वास। आपके विश्वास की वजह से ही ये लोग अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला कार्ड जो इससे भी पहले जो पॉपअप हुआ था, जो मैंने नहीं लिया था, मैं अब चाहती हूँ वो लेना, क्योंकि वो कार्ड था सुसाइड का, जो मैं नहीं लेना चाहती थी। लेकिन इन सब कार्ड्स को कनेक्ट करने के बाद मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है कि इस कपल ने ऐसा कोई फ्रॉड, ऐसा कोई जाल, ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में प्लांट करी थी सोशल मीडिया के थ्रू कि आपको इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाए, आप इतना जाल में फंस जाएं कि आप सुसाइड तक कर लें, आपका पूरा घर परिवार सब कुछ डिसबैलेंस हो जाए। इस कपल ने ये कोशिश करी थी और किसी से मीटिंग तक करी थी, ठीक है। एंड ये वेट कर रहा है कपल कि आप कब ऐसा कोई स्टेप उठाएं, मतलब इतना सब कुछ हौच पौच हो जाए आपके जीवन में। लेकिन इसके साथ आपके जीवन में हीलिंग का कार्ड आया था। आउटर स्पेस, बाहरी दुनिया से आपके लिए हीलिंग आ रही है, ठीक है। ये दिव्य शक्तियों की तरफ से हीलिंग आ रही है। ये देखिए हीलिंग का कार्ड कहाँ गया? दिव्य शक्तियों की तरफ से ये हीलिंग आ रही है। और हीलिंग के कार्ड के साथ भी अगर मैं हिडन को कनेक्ट करूं तो ये छुपी हुई दिव्य शक्तियां जो हर चीज में उजागर नहीं होती, ये जागरूक दिव्य शक्तियां जो हर किसी को नहीं दिखती, ऐसी कोई दिव्य शक्ति आपके सराउंड है जिसने छुप कर आपके पीछे खड़े होकर इन लोगों को मात दी और वो सब चीजें नहीं होने दी आपके जीवन में जो बहुत ज्यादा इन लोगों ने सोची थी, ठीक है। मीटिंग का कार्ड आप समझते हैं कि इन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज क्रिएट करी थी जिससे आप इस हद तक डिप्रेशन में आ जाएं कि आप अपने आप को खत्म करने की कोशिश करें या ईश्वर से अपनी मृत्यु मांगे। इस तरीके का कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है, ठीक है, या अभी रिसेंट में आप इस चीज से निकल रहे हैं, या फिर ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं। अगर फ्यूचर की एनर्जीज आपको लगता है तो प्लीज सतर्क रहें, सावधान रहें। ज्यादा सोशल मीडिया ऑनलाइन पे किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई जितना भी मीठा मीठा स्वीट टॉक करे, ठीक है। सो ये एनर्जी किसी की निकल के आ रही है। ऐसी कुछ चीजें रिसेंट पास्ट में अभी मैंने भी मेरे साथ भी ये चीजें हुई हैं, क्योंकि हमारे भी चैनल हैं, ठीक है ना, हमारा चैनल है। हमारे चैनल को भी कितने लोग किस रूप में देखते हैं, किस रूप में नहीं देखते। तो ऐसी इंट्यूशंस हमें भी आई थी, लेकिन वही ईश्वर ने हमें इन चीज़ों से निकाला है और आगे भी पूरी तरीके से हमें सतर्क करेंगे ईश्वर, ठीक है। कि बुरा करने वाला, कहते हैं ना, बुरा सहने वाला, दुख भोगने वाला तो एक समय पे सुखी हो सकता है गाइस, लेकिन किसी का बुरा करने वाला, किसी का बुरा चाहने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं होगा, जीवन में, मार्क माय वर्ड्स। और ये हम कहते हैं ना कब होगा, कब होगा, कितना होगा, ये मेरा प्योर बिलीफ है। बुरे के साथ बुरा ही होगा, और जो सच्चाई के साथ खड़ा है, जो विश्वास के साथ खड़ा है, एक ना एक दिन, ठीक है, एक हमारे कर्मा प्रारब्ध होते हैं, बहुत सी चीजें खराब होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, हम वो भुगतते हैं, लेकिन अंततः सब पॉजिटिव ही होता है अंततः, ठीक है। रीडिंग को मैं क्लोज करना चाहती हूँ, बट स्टिल मुझे ऐसे इंट्यूटिवली गाइड हुआ कि मैं एक कार्ड और लूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो चीज थी कि लोग बुरी परिस्थिति में भी, देखिए रिवेंज का कार्ड, होम, ये कपल आपके घर का ही है, ये कपल आपके घर का है या घर के अंदर किसी रिश्तेदारी का है, ठीक है। ये आपके घर का, घर परिवार का है, किसी रिश्तेदारी का ये कपल है। होम एंड रिवेंज,
ये आपसे किसी तरीके का बदला लेना चाहता है ये कपल। इस हस्बैंड वाइफ के बड़ी उम्र के एजेड कपल को आप पसंद नहीं है, या अगर मैं सारे कार्ड्स को कनेक्ट करूं तो जिस तरीके से आप हील रहते हैं, जिस तरीके से मे बी आप सोशल मीडिया में कुछ अपना नाम कमा रहे हैं या आपको मतलब रिस्पेक्ट मिल रही है, जो भी है, शायद ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही। रिवेंज, ये किसी तरीके का बदला लेना चाहते हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ, अगर ये सच में ही, देखिए किसी से भी अगर ये रेजोनेट होगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के फीडबैक्स जानने, कि हमें भी फिर बूस्टिंग मिलती है, हम भी फिर एक मोटिवेट होते हैं कि क्या सच में जो हम एनर्जीज़ को डिनोट करते हैं, बताते हैं, क्या सच में वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ मैच होती हैं। तो मैं एक चीज़ अपने व्यूअर्स के लिए ज़रूर देखना चाहूँगी, कारण क्या है इन लोगों की जेलसी का, इतना जो ये आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं, प्लांटिंग मीटिंग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। इन लोगों की जो भी आपसे जेलस करते हैं, कारण क्या है, किस कारण से जेलसी तो करते हैं, बट कारण क्या है प्लीज बताया जाए। जय महाकाली। ये लोग क्यों बदला लेना चाहते हैं, ये कपल मेरे व्यूवर से क्यों बदला लेना चाहता है, क्या कारण है इनके रिवेंज का, क्या कारण है इनके फ्रॉड का। बहुत फ्रॉडी है ये कपल गाइस, ये कपल बहुत झूठ बोलता है। मुझे विजुअलाइजेशन हो रही है, जो मैंने कार्ड में हस्बैंड वाइफ की जो ये फोटो देखी है, अगर मैं इस कपल की एनर्जी अभी के अभी जस्ट अपने थर्ड आई पे विजुअलाइज करूँ, ये कपल बहुत झूठ बोलता है और ये इतना मुंह पे मीठा है, माय गॉड। मतलब 4 बंदों में अगर इस कपल के बारे में कोई कुछ कह देगा तो वो लोग यकीन नहीं करेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपल है, स्पिरिचुअल कपल है, बहुत अच्छी बातें करता है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये बहुत कनिंग कपल है। इनके अंदर की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा कपटी हैं, सोचते ही हैवी लग रहा है। क्या कारण है, क्या कारण है इनके रिवेंज का, इनके बदला लेने का आखिर कारण क्या है। रन अवे, रन अवे, ओके, अब्यूज निगलेक्ट, रन अवे, अब्यूज निगलेक्ट, होमिसाइड। इनका कारण देखिए क्या है, होमिसाइड, रन अवे, अब्यूज एंड निगलेक्ट। इस कपल को ऐसा लगा एक समय पे कि आपकी वजह से ये लोग कॉर्नर हुए हैं, होमिसाइड की एनर्जी में ये लोग आए हैं। मतलब घर परिवार में जब सब लोग इकट्ठे होते तो इनको कॉर्नर किया गया है, इनको नेग्लेक्ट किया गया है, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से या आपके डियर वंस की वजह से इन लोगों को काफी अब्यूज मतलब कुछ गाली गलौज होना, इनको उस चीज का बहुत ज्यादा बदला लेना है। मे बी इस कपल को आपके द्वारा या आपके फैमिली में किसी पर्सन के द्वारा बहुत ज्यादा गाली गलौज करके अपमानित किया गया है, बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया गया है, बहुत ज्यादा अवॉइड किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कई बार इनको अपनी जगह से उठना भी पड़ता था, जाना भी पड़ता था। आप गौर से ये कार्ड्स देखिए, ये कारण आया है। एंड होमिसाइड, ओके, इस कपल्स की इंटेंशंस अच्छी नहीं थी और कहीं ना कहीं आपने या आपके प्रियजनों ने इनकी इंटेंशंस को कैच कर लिया, आप लोगों ने इनकी इंटेंशंस को कैच कर लिया एंड आपने इनसे ज्यादा बोलना चालना, इनसे कट ऑफ की एनर्जी रखी और इनको कॉर्नर किया। ये देखिए इनकी एनर्जीज कितनी नेगेटिव हैं, इस कपल की एनर्जीज अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं आप लोग अगर आप लोगों की थर्ड आई अवेक है, आप लोग बहुत ज़्यादा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, तो आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं भांप ली कि इस कपल के इरादे ठीक नहीं है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनसे जो दूरी बनाई उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा एब्यूज़ और निगलेक्ट के रूप में ले लिया, इन्हें इंसल्ट फील हुआ। एंड आप हमेशा रन अवे, आपने हमेशा इनसे दूरी बनाई, जिसकी वजह से ये आपसे बदला लेना चाहते हैं। कुल मिला के ईगो की बात है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अगर कोई और कारण है तो बताया जाए, उसके बाद मैं रीडिंग को क्लोज करती हूँ। कुल मिला के यहाँ पे ईगो की बात है कि बेइज्जती हो गई, पूछा नहीं जाता, हमें ध्यान नहीं देते, क्योंकि इस कपल को बहुत शौक है महफिल की जान बनने का और आपने वो बनने नहीं दिया। कोई और कारण है तो बताइए। फेयर एंड पार्टी, बॉटम ऑफ द डेक, पार्टी एंड अफेयर। किसी पार्टी में इनका काफी अपमान हुआ है,
जिसकी वजह से ये कोई रिवेंज लेना चाहते हैं। कोई पार्टी क्यों आ रहा है कार्ड? पार्टी एंड कवर अप। देखिए मैं बता दूं ये कपल बहुत धोखेबाज है। देखिए फिर से अगेन, अब मैं जितने कार्ड्स लेती जाऊंगी उतने फिर एनर्जीज आते जाएंगे, तो अब मैं बस करती हूँ। वैसे नेबरहुड का कार्ड आया था, पार्टी एंड कवर अप। कोई पार्टी का कोई सीन नजर आ रहा है, किसी पार्टी में कुछ हुआ था इनके साथ जो जिसका ये रिवेंज लेना चाहते हैं। कवर अप, आप देखिए इन्होंने कितना मुखौटा पहन रखा है। कवर अप करी हुई चीजें, मे बी इन्होंने ये ऐसा जताया हो कि नहीं इन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्होंने मुखौटा पहन रखा है। इस चीज के साथ मैं रीडिंग को क्लोज करूंगी। इन्होंने मुखौटा पहन रखा है, ये लोग इविल हैं, ये आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं और लेके रहेंगे। इस तरीके की चीजें इन्होंने ठानी हुई हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें इन्होंने ठानी हुई है। तो आप बस अपनी प्रोटेक्शन करते रहिए ऐसे लोगों से, अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है। एंड अब तो मैं यही कहूंगी कि देखिए पहले जैसे कार्ड आए थे कि आपने निग्लेक्ट किया, आपने ये चीज़ कही, तो कई बार ये हो रहा था कि हाँ भाई इनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, इनको निग्लेक्ट फील हुआ होगा, राइट। लेकिन जब ये एनर्जीज आई हैं कि ये बदला लेना चाहते हैं, इन्होंने आपके साथ ऐसे फ्रॉड्स करे हैं कि आप सुसाइड कर लें, आपका सब कुछ डिसबैलेंस हो जाए, तो इट मीन्स ये चीज़ें कोई इविल बंदा ही करता है। अच्छा इंसान, समझदार इंसान को अगर निग्लेक्ट कर भी दिया जाए तो वो इतना डीप गंदे तरीके से रिवेंज नहीं लेगा। तो ये एक अल्टीमेटम मैं बता दूं कि ये कपल सच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इससे दूर रहिए, ठीक है, इससे दूर रहिए। अगर किसी को ये लगता है कि ओ हमने इनको नेग्लेक्ट करा, अब्यूज करा, दे डोंट डिजर्व एनीथिंग, है ना, दे डोंट डिजर्व एनीथिंग। ये कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं आपकी तरफ से, ये नेग्लेक्शन ही डिजर्व करते हैं। अब्यूज तो मैं नहीं कहूंगी, देखिए अब्यूज हमें किसी को नहीं करना चाहिए, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इन्हें अब्यूज ही करें तो अच्छा है, नहीं, अब्यूज आप किसी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी ज्यादा गाली गलौज करने से हमारा ही बुद्ध ग्रह खराब होता है, हमारी वाणी को दोष लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, दे डिजर्व योर नेग्लेक्ट, आप इनको निग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड इनसे जितना हो सके रन अवे की एनर्जी में रहिए, क्योंकि जो आपसे बदला लेने की फिराक में है, तो उससे आप क्या ही रिश्ते ठीक करेंगे, राइट। तो अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें, अपने थर्ड आई को अवेक करें, और प्लीज़ अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, और इसी तरीके से दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखें। वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, और किसी की भी इविल एनर्जी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। सो आज काफ़ी लॉन्ग रीडिंग होगी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।